वेलकम टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस। आज का ये वीडियो लेकर हाजिर हैं हम लघुत्तम समापवर्तक का। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, तो ऐसी कुछ संख्याओं को हम निकाल के आज बताएंगे जो कंपटीशन के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक दो विधियों से तो हम लोग पहले से निकाल चुके हैं कि एक तो गुणनखंड विधि होता है, कोई भी संख्याएं दी होती हैं उसको फैक्टर करके गुणनखंड करके हम उनके लघुत्तम समापवर्तक को निकाल लेते हैं। दूसरा भाग विधि होता है कि अब भाग विधि में क्या होता है कि उसको हम एक साइड में लिख लेते हैं कामा कामा लगा के और एक संख्या से काटते आते हैं और जो भी सीरियल से कटती संख्या है सबको हम एक तरफ से लिख के गुणा करके और उसको हल करके निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो आज हमको बताना है लघुत्तम समापवर्तक का जो वीडियो बना रहे हैं वो स्पेशली है, वो थोड़ा स्पेशल कंडीशन रखता है कि हम दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि दशमलव संख्याएं हैं तो दशमलव संख्याओं को या दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। और बेसिकली ये जो जितने भी एग्जाम है टेट का, सुपर टेट का या लेखपाल भर्ती के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, एसआई के लिए, इन सारे एग्जाम में कहीं भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो हम लोग प्रैक्टिस में नहीं हम लोग की ज्यादा आती है कि दशमलव संख्या अगर आ जाती है तो वहां पर हम लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया संख्याओं 2.4, 0.36 तथा 0.045 का एलसीएम क्या होगा, तो इसको हम समझते हैं। उसके पहले समझने से इसको समझने पहले अगर हम एक क्वेश्चन छोटा सा हल करें जो सिंपल तरीका है हल करने का कि मान लीजिए हमने कोई ले लिया है संख्या ले लिया है 10 ले लिया है 15 ले लिया है और 25 ले लिया है। अगर तीन संख्याओं का लघुत्तम निकालना होता है तो भागविधि से हम लोग कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा हम हल करके दिखा रहे हैं कि भागविधि हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे कैसे हल किया जाता है। इसको हल करने के बाद हम बताएंगे कि दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से हमको मिल जाता है कि हम अगर भाग दें 2 से तो यहाँ 10 जो संख्या है वो कट जाएगी, 2 पंचे 10, और जो संख्या कटती नहीं है वैसे हम उसको नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये संख्या जो 15 है और 5 है 25 है तो ये 5 से कट जाएगी, लेकिन 15 संख्या है संख्या 15 वो 3 से भी कट जाएगी, इसलिए हम एक बार 3 से काट देते हैं इसको। तो ये 5 उतर जाएगा यहाँ से और 3 5 15, ये 5 हो जाएगा और 25 उतर जाएगा। अब ये संख्या 2 से ना कटने वाली है ना ही 3 से कटने वाली है, सीधे सीधे संख्या 5 से कटने वाली है। तो इसलिए हम यहाँ पर 5 से भाग देते हैं तो 5 के अंदर 5, 5 के अंदर 5 और 5 25, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और फिर एक बार अगर हम कर देते हैं तो 1 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा और 5 के अंदर 5। तो जो हमको अभीष्ट एलसीएम मिलता है हम लिख सकते हैं यहाँ से कि अभीष्ट एलसीएम जो निकालने का तरीका है वो यही है। अभीष्ट लासा ये हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 5। अब इसका क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अर्थात सीधा गुणा कर देते हैं, जो भी आंसर आता है हमको मिल जाता है। 3 × 6 और 5 25, तो यहाँ से 6 और गुणे 25 इसका हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 पंचे 30, 6 दूना 12 15, 15, तो यहाँ से 150 मिल जाता है हमको। 6 पंचे 30, 0 3, 6 दूना 12 3 15, ये 150 जो हुआ वो एलसीएम हुआ किसका, 10 का, 15 का और 25 का। तो ये तो साधारण विधि था हमारा कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं भाग विधि से। अब अगले स्टेप में आते हैं हम लोग कि हम दशमलव संख्याओं का कैसे निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है पहला क्वेश्चन वो ये है कि हमको निकालना है संख्याओं 2.4, 0.36 तथा 0.045 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन नंबर 1 लिखते हैं, मतलब पहले क्वेश्चन में सॉल्यूशन। इसमें किया गया था सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जैसे हम सारी की सारी संख्याओं को अभी लिख के और भागविधि से एलसीएम निकाले हैं वैसे ही इसमें दशमलव संख्याओं को छोड़ के सारी संख्या जो लिखी है उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं साधारण विधि से। यहाँ पर हम लिख देंगे जो 2.4 है उसको हम 24 ले लेते हैं, पूरी संख्या ले लेते हैं, और जो 0.3 से है उसको हम पूरी संख्या 36 ले लेते हैं, और उसके बाद जो संख्या है 0.045 उसको हम 45 लेते हैं क्योंकि उसकी अगर वैल्यू सीधी सीधी ली जाए तो वो 45 होती है। यहाँ पे दशमलव से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, अभी लास्ट में उसका आंसर निकालते हैं तो वहां पे हमको मतलब होता है कि दशमलव हमको लगाना कहाँ है और उसका रियल में आंसर कितना आएगा। तो उसके पहले हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम जैसे हम साधारण विधि से जो भी हल किए हैं वैसे ही निकाल लेते हैं। तो 2 से हम इसको काटेंगे तो 12 दूना 24, 18 दूना 36, और यहाँ 45 कटेगा नहीं 2 से, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं सीधा। फिर वही चीज 2 से काट देते हैं, 2 से 12, 2 से 18, 2 9 18 सॉरी, और ये 45 हो जाएगा आपका। एक बार 2 से और काट देते हैं तो 2 3 6 और ये 9 हो गया और ये 45 हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि 3 से कट जाएगी संख्या
3 त्रिक का 9 और 15 तो ये 45। यहाँ एक बार 3 से फिर से काट देते हैं तो 1 मिल जाएगा और 5 मिल जाएगा। और यहाँ से हम देखते हैं कि 5 और ये सारी संख्याएं कट गई। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमको लासा निकालना होता है तो हम लिखते हैं, वही सारा प्रोसेस यहाँ भी योग करना पड़ता है हमको। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 मिल जाता है हमको। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 8 गुणे, और यहाँ से 3 त्रिक का 9, 9 × 45, और 45 का 8 से गुणा कर देते हैं हम, क्योंकि हमको जो मिलेगा वो हम लिख देते हैं। 8 × 5 = 40, ये हो जाएगा 0, और 8 × 32, 32 और 4 36, ये संख्या हमको मिल गई 360। तो हमने क्या किया है कि सारी संख्याओं को 2.4 को 0.36 तथा 0.045 का एलसीएम निकालने के लिए सारी संख्याओं को पूरी संख्या मान के पूरा उसका जैसा साधारण तरीका होता है एलसीएम निकालने का वो हम निकाल लेते हैं। उसके बाद दशमलव कहाँ लगेगा, अभी आंसर करेक्ट नहीं हुआ क्योंकि दशमलव संख्या है, हमने दशमलव तो लगा के निकाला नहीं है। अब हम देखते हैं कि किस संख्या में दशमलव के दाहिने तरफ कम संख्या है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद दाहिने तरफ एक संख्या है, यहाँ दशमलव के दाहिने तरफ 2 संख्या है, और यहाँ पर दशमलव के दाहिने तरफ 3 संख्या है। ये एलसीएम निकालने के लिए ध्यान देना होता है कि दशमलव के दाहिने तरफ जो संख्या कम से कम होती है वही हम संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 2.4, इसका मतलब दशमलव के बाद दाहिने तरफ सिर्फ एक संख्या है, और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या है दाहिने तरफ, यहाँ पर 3 संख्या है। तो जो बड़ी होती है मतलब ज्यादा संख्या होती है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या इसको छोड़ देंगे, दशमलव के बाद 3 संख्या इसको भी छोड़ देंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है तो हमको दाहिने तरफ से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर जो हमारा रिजल्ट आया है तो ये टोटल का हमको जो इसका फाइनल आंसर मिलेगा वो 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसके लिए, अगर हम निकालते हैं कि 2.4 और 0.36 तथा 0.045 का एलसीएम निकालते हैं तो हमको उसका लघुत्तम समापवर्त क्या मिल जाता है 36। तो इस तरह से हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर दशमलव का हल करते हैं उसके एलसीएम निकालते हैं तो हमको ध्यान क्या देना होता है कि सारी संख्याओं को हम पूर्णांक के रूप में लेके उसका भाग विधि से हल कर लेते हैं। और दशमलव संख्या कहाँ लगाते हैं, जिस संख्या में हम देखते हैं सारी संख्याओं में कि दशमलव के दाहिने तरफ कम से कम अंक वाली संख्या को हम ले लेते हैं, और दाहिने तरफ से एक अंक के बाद अगर है 2 अंक के बाद कम से कम वाली है उसके बाद हम दशमलव लगा देते हैं, और जो भी हमको आंसर मिलता है वो हमारा रियल का आंसर रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है दशमलव वाले क्वेश्चन ये कंपटीशन में भी आ सकते हैं, किसी भी कंपटीशन में आ सकते हैं। यहाँ पर जितने भी कंपटीशन छोटे मोटे हो रहे हैं आजकल, चाहे टेट हो सुपर टेट हो जो भी हमने बोला, उसके बाद अगर इसी स्टेप में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि संख्याओं 3.6, 0.60, 0.84 तथा 0.090 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने जो अभी अभी आपको बताया है कि इसमें हम सारी संख्याओं को पूर्णांक के रूप में ले लेते हैं, दशमलव के रूप में नहीं लेते हैं। तो सारी संख्याओं को हम हल करने के लिए यहाँ पर 36 ले लेते हैं, और यहाँ पर 60 ले लेते हैं, और यहाँ पर 84 ले लेते हैं दशमलव को हटा के अभी, और यहाँ पर सीधा 90 ले लेते हैं। और इन संख्याओं को हम जैसे एलसीएम निकालने का हमारा जो पुराना मेथड है उसी से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 18, ये 30, और यहाँ से हो जाएगा 42, और यहाँ से हो जाएगा 45। 2 से भाग दिया गया, उसके बाद फिर से एक बार 2 से भाग देते हैं तो 2 9 18 मिल जाएगा हमको, 15 दूना 30 मिल जाएगा, और यहाँ से 21 दूना 42 मिल जाएगा, और यहाँ 45 उधर जाकर कटेगा नहीं वो। उसके बाद अगले स्टेप में हमको 2 से हम देख पा रहे हैं कि 2 से नहीं कटेगा कोई भी संख्या, तो यहाँ से हम 3 से भाग देते हैं तो 3 त्रिक का 9 मिल जाएगा हमको, 3 × 5 = 15, 3 से 21, और 15 से 45, तो ये 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ संख्या फिर से 3 से कट सकती है, तो ये हम फिर से 3 से काट देंगे तो 1, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। और फिर से अगर हम 5 से भाग दे देते हैं तो हमको मिल जाता है ये 1 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये 7 यहाँ से उतर जाकर कटेगा नहीं, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। और लास्ट स्टेप जो है 7 से भाग देने के बाद 1 1 1 1 हमको मिल जाएगा। अब क्या करते हैं हम, लघुत्तम निकालने के लिए जो तरीका होता है कि सारी संख्याओं को हम गुणे के रूप में लिख देते हैं, तो हमको मिल जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना 4,
तो यह 12, तो ये हो गया और मल्टीप्लाई में कर देते हैं, 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा और 5, तो यहाँ से 12 गुणे ये 5 हो गया, 5 दूना 10, 105। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाता है, टोटल संख्या जो हमको मिलेगी वो 1260 मिल जाएगा। 1260 मिलने के बाद अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमको वही चीज देखना है जो पहले क्वेश्चन में देखे थे कि दशमलव के स्थान दशमलव लगने के बाद दाहिने तरफ कौन सी संख्या ऐसी है कि दशमलव के बाद कम से कम संख्या लिखी हो। तो यहाँ पर लिखी है 3.6, यहाँ पर लिखी 0.60, यहाँ पर 0.84, यहाँ 0.090। तो पहली जो संख्या है दशमलव के बाद दाहिने तरफ एक अंक है, दूसरी संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक लिखा है दाहिने तरफ, और तीसरी संख्या में भी दशमलव के बाद 2 संख्याएं लिखी गई हैं 8 और 4, और चौथी संख्या में दशमलव के बाद 3 संख्याएं लिखी हैं दाहिने तरफ। तो सबसे कम संख्या लिखी है दाहिने तरफ दशमलव के बाद वो 3.6 है, अर्थात दशमलव के दाहिने तरफ सिर्फ एक अंक लिखा गया है, तो उसी दशमलव को हम लगाते हैं, उसी संख्या को चुन के यहाँ पे, तो दाहिने तरफ से एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ जो 1260 लिखा है इसका मतलब कि 126 हो जाएगा, दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो अभीष्ट एलसीएम निकलेगा वो हो जाएगा, अभीष्ट लासा वो क्या हो जाएगा 126। तो इस तरह से हम सारी संख्याओं का जो भी संख्याएं हैं दशमलव में दी गई होती हैं उसका अगर लघुत्तम समापवर्तक हमको निकालना है, अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि दशमलव को देखते हैं कि किन किन संख्याओं में कहाँ पे दशमलव स्थान लगा है, और दशमलव के दाहिने तरफ ऐसी संख्या लेनी है हमको जो कम से कम दाहिने तरफ कम से कम संख्या हो, और सबसे जो कम संख्या लिखी है दाहिने तरफ दशमलव के बाद उसी संख्या के बाद हम लगा देते हैं लास्ट में आंसर में, और हमारा आंसर हो जाता है। बस आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।